जय श्री राधे। एक क्वेश्चन लोग बहुत पूछते रहते हैं कि आप कैसे बोलते हैं कि ये चीज बदल सकते हैं, ये चीज बदल सकते हैं एस्ट्रोलॉजी की सहायता से, ज्ञान की सहायता से। जो ऐसा कहाँ होता है, सब फिक्स है। और महाभारत की गीता में भगवान श्री कृष्ण कह दिए हैं कि कर्म जो कीजिएगा वही आपको मिलेगा। इसलिए भीष्म पितामह को भी बाणों की सैया पर रहना पड़ा था। तो भीष्म पितामह अपने ईगो के कारण उनको प्रण के कारण उनको बाणों के भेदना पड़ा अर्जुन को। अब भगवान श्री कृष्ण जी का एक ही बात को लेके जो लोग चलते हैं कि कर्म कीजिएगा तब आपको फल मिलेंगे, और जो अभी काम कर रहे हैं वो पिछले जन्मों का कैरी फॉरवर्ड है, उसको आप कुछ भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो उसी महाभारत में, गीता में श्री कृष्ण ये भी दिखा दिए कि द्रौपदी जब सभी से हार गए, भीष्म पितामह से, विदुर से, सबसे हार गए, अपने पतियों से हार गए, कुछ नहीं कर सके, तब अपने मित्र सखी श्री कृष्ण को याद किए, सखा श्री कृष्ण को याद किए। अब वो आके उनके इज्जत आबरू को बचाए। तो भाव के कारण श्री कृष्ण आए ना, ठीक है, उनके सखा थे, उनके रिलेटिव थे, आए बचाने के लिए, एक भाव के कारण आए, द्रौपदी का डेस्टिनी को चेंज किए। अब उसका आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं कि अगर वो नहीं आते तो क्या होता। उसके बाद हो सकता था वो सुसाइड कर लेती, मगर भगवान श्री कृष्ण जी आए, उनकी लाज का मान रखे, तो डेस्टिनी तो चेंज किए। एक पार्ट महाभारत का लोग जैसे टीवी में आलू डालेंगे सोना निकलेगा, एक पार्ट पकड़ रहे हैं लोग, या 15 लाख रुपए देंगे एक बात पकड़ रहे हैं। किस परिस्थितियां में बोली गई है, किस जगह पर उसका इम्प्लीमेंट होने की बात है। तो महाभारत को भी उसी दर्जे में लोग चले हैं कि एक पार्ट को लेके चल रहे हैं। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। आप सोचिए, अगर किन्हीं के कुंडली में, अब अपने ही कुंडली पर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, मान लिया सिंह लगन की कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली है और आपके मेष राशि है, और अनफॉर्चुनेट आपके जो अष्टक वर्ग हैं वहाँ द्वादश में और अष्टम में 0 या 1 बिंदु है। मैच कर लीजिएगा ना। अगर कर्क में चंद्रमा जाएंगे या मीन में चंद्रमा जाएंगे, मैच कर लीजिएगा। अगर किन्हीं का सिंह लगन है और मेष राशि है और चंद्रमा 12th में जाएंगे, यानी कर्क में जाएंगे, या फिर मीन में जाएंगे, यानी चंद्रमा से 12th या लगन से 12th, कितनों भी बड़ा बिजनेसमैन हो,
बड़ा बिजनेसमैन होगा तो उस दिन क्या होगा कि फ्रॉम द मॉर्निंग यहाँ का फोन आ गया, यहाँ का आ गया। दशा भी अच्छा अगर चल रहा है तो शाम तक, रात्रि तक खाना तक नहीं खाए हैं, भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ, वो मीटिंग वो मीटिंग वो मीटिंग। उसमें एक आध बाद में मालूम होगा कि गलत हम किसी जगह दस्तखत कर दिए, वो मटेरियलाइज नहीं होना चाहिए, वो वहाँ पर हम कर दिए। मिनिमम ऐसा होगा उस दिन बहुत आप भाग दौड़ कीजिएगा। मध्यम परिवार में क्या होता है, आज किसी रिलेशन का या कोई दोस्त का तबीयत खराब हो गया है, वहाँ इमरजेंसी जाना है, ब्लड देना है या वो मैनेज करना है, या वैसा कुछ कहीं कोई आ गया, दोस्त ही आ गया, करे हमको 1-2 लाख रुपए दो जल्दी से। यानी कहीं ना कहीं आपको प्रेशर में आपको रखेगा ही। 8 में है तो कहीं ना कहीं फालतू का यात्रा करवा दिया, किसी से विवाद करवा दिया। अब एक ये बात है प्रिडिक्शन वाला बात, अब उसको डेस्टिनी कैसे हम चेंज कर सकते हैं। 100% की बात नहीं है, मैं बहुत हद तक डेस्टिनी चेंज करने की बात हम बोल रहे हैं। अगर 12th में अगर मिथुन में चंद्रमा है, वही कॉम्बिनेशन है, लगन सिंह है और राशि मेष है, तो 3rd में चंद्रमा है, लगन से 11th में चंद्रमा है। तो सबसे बड़ी बात है कि 11th में चंद्रमा है तो आप जो कहीं ना कहीं 11th का मतलब है जो इच्छा कर रहे हैं, तो चीटिंग वाला जो इच्छा कर रहे हैं तो उस समय तो ठीक है, बाद में आप फंसिएगा। तो वो जो 11th वाला चंद्रमा का जो लाभ कुछ भयानक लेना चाह रहे हैं। अब कोई मध्यम परिवार है, कोई ऐसा आ गया, कोई दुकानदार ये सस्ता में दे रहे हैं, या कोई क्या नाम है, हम कहीं शेयर लगा रहे हैं, उस दिन तो ठीक है, दूसरा दिन मालूम हुआ ढम बाजार से गिर गए। तो कम से कम ये जानकारी हो गया कि ये कल हमको स्ट्रेस वाला समय है, तो माइंड मेकअप करके चलिएगा, एक पॉजिटिव एनर्जी को आप मैंने स्टोर कीजिएगा कि कल वाला समय देखते हैं कैसे कैसे, कोई ऐसा कोई रिस्क वाला काम नहीं करें। या जो बंदा मेरे पास पैसा नहीं भी है या देना भी है तो क्या बोलना है, सब कुछ अगर प्लान होके आप रहिएगा तो बहुत एमिकेबल, बहुत तरह का मिनिमाइज करके आप समय काट लीजिएगा। प्रॉब्लम तो आएगा पर आपके पास समय रहेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब यात्रा फालतू का करना चाह रहे हैं, आज कोई रेस्टोरेंट में हो या कहीं दूर चले जा रहे हैं, एगो तो जाना नहीं चाहिए, अगर जा रहे हैं तो पूरा अलर्ट होके जाइए, कहीं हमको गाड़ी में धक्का लग जा सकता है, किसी विवाद हो सकता है। दूसरा उसका उपाय सब है, वो खर्चा करने की बात बोल रहा है। आप जिस दिन कर्क में चंद्रमा हो, सुबह सुबह कुछ न कुछ किसी को दान दे दीजिए। वो लाख रुपया मांगने आ रहा है, 50,000 मांगने आ रहा है, 500-200 किसी को आप दान दे दीजिए। नहीं दान दे रहे हैं तो किसी को मनी ट्रांसफर कर दीजिए या कुछ न कुछ परचेजिंग कर लीजिए। वो जो निगेटिव आपको कहीं ना कहीं ब्लैक होल में लेके जाना जा रहा है, तो हम कुछ चीज तो अपना दान करते हैं। कभी जा रहे हैं रुपये कहीं रास्ता में गिरा दिए, कुछ लॉस वो बता रहा है, तो हम आर्टिफिशियल ढंग से क्यों न लॉस करें। अब जैसे स्कूल में बच्चे सब अगर नई टास्क बनाए तो पहले सिलेंडर अगर मास्टर साहब के सामने कर देते हैं, सर हम नहीं बना पाए, मम्मी का तबीयत खराब हो गया, तो ये हो गया, कल हम जरूर बना के लाएंगे सर। तो सबको 4 छड़ी लगने जा रहा है तो उसको 1 ही छड़ी लगेगा, या ज्यादा डांट लगने जा रहा है तो एक कम डांट लगेगा। आज अंतिम बार दे रहे हैं मौका, तो हमको मौका मिलता है जानकारी। फिर हम एस्ट्रोलॉजी की बात हो रहा है कि अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल अगर इनपुट आउटपुट मेरा बहुत पॉजिटिव है या नेगेटिव भी है, उसको हम पॉजिटिव कैसे करें। जानकारी है कि मेरा शनि 12th में है या 8 में है या कुछ गड़बड़ जगह बैठे हुए हैं,
हमको रिस्क नहीं उठाना चाहिए। तो हम जानबूझ कर रिस्क उठाने जाएंगे, अरे वो सस्ता में मकान दे रहा है, जमीन दे रहा है और विवादास्पद है, तो आप बैल मुझे मारो। अरविंद केजरीवाल जी का और राहुल गांधी जी का दोनों का शनि नीच का है। अच्छे दशा चल रहे हैं, ठीक है, मगर जब एक तो बम लेके आप चल ही रहे हैं, कमजोर ग्रह है तो बम लेके चल ही रहे हैं, देखिए वो शनि नीच आप आध्यात्मिक में बहुत अच्छा आपको देगा, स्पिरिचुअल लाइफ में आपको अच्छा देगा, पर मटेरियल लाइफ में बहुत रेस्ट वाली बात होती है। इसलिए कहना चाह रहे हैं कि हम बहुत हद तक हम यू टर्न नहीं कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको चेंज करने का मन में विचार आएगा तभी। तो पहले टेस्ट कीजिएगा ना, तब ना उसको उस विचार ब्लाइंडली थोड़ी आपको कह रहे हैं कि विचार को मूव करने की बात कीजिए। 2 कान दिया है, 2 आंख दिया है, सब कहीं ना कहीं जाके एक जजमेंट अपने दिमाग से करते हैं, लगन से करते हैं, या जो अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं वो फिर आके अपना पैटर्न अगर मेरा गड़बड़ है तो सुधारने की बात करता है। तो हम फिर बोलना चाह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों को अगर आप जानकारी मिल गया, आप सबसे इम्पोर्टेंट है, हम फिर बोलेंगे जांच कीजिएगा। अगर कुछ लगन, अब जैसे कोई मिथुन लगन है और कुंभ राशि है, उसके लिए भी वही बात होगा, क्योंकि चंद्रमा से चौथा 12th हो जाता है। तो वृषभ में अगर चंद्रमा आएंगे या फिर मकर में चंद्रमा आएंगे, कैसे बेचैन आत्मा बना देगा आप। कभी मालूम होगा ड्राइवर मेरा गायब हो गया, कोई कारण से बीमार हो गया है, या कोई बात और हो गया, और कुछ नहीं हो तो आपका जो मोबाइल है या कंप्यूटर है वही हैंग बार बार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मैन टू मैन ही डिपेंड करता है, वो इमेटेरियल मोबाइल से लेकर कंप्यूटर सब चीज हमको डिस्टर्ब होने के लिए, टेंशन होने के लिए कोई माध्यम चाहिए ना, कारण चाहिए ना। अब कोई चाबी रखे हैं या कोई पासवर्ड रखे हैं, कुछ दिन लगेगा, अगर रोज वही काम कर रहे थे आज तो मिस कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि वो पर्टिकुलर दिन छोड़ दीजिए, अगर बहुत इमरजेंसी है तब फिर आपको रिसेट करके आगे बढ़ जाइए। वो पर्टिकुलर दिन छोड़कर कुछ और इजी वाला काम में लगे जहां पर प्रेशर नहीं है। अब जहां लाइफ और डेथ का बात है, जॉब हटने की बात है, उसमें कुछ तब तो हमको कर्म करना ही पड़ेगा। एक समय था, एक जगह एक पुलिस अफसर से अच्छा संपर्क था, जिला के मालिक आईपीएस, तो अच्छा चर्चा होता था। तो हम जरा सा बात करते थे कि ये दिन आप देखिए तो ऐसा भी होगा, हमने जैसा ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व करने में क्या लगा हुआ है। तो जो दिन हम बताते थे कि ये दिन जरा सा क्राइम वाला पॉइंट ज्यादा होगा, एकदम पूरा थाना को अलर्ट कर दीजिए एकदम। तो पहले तो 2 बार 4 बार आया गया राम, मगर 2-3 केसेज ऐसे हुए कि उनको झकझोर दिया वही पर्टिकुलर डेट में। तो जब तक रहे तो वो पर्टिकुलर कुछ अपने अनुसार, उनके डेट के अनुसार पूरा छावनी बना देते थे जिला को, थाना को। आता था प्रॉब्लम, 1-2 जगह एनकाउंटर होता था, या बहुत जगह जो इतना पुलिस का भाग दौड़ होता था, क्राइम में नहीं होता था। बोलते थे अभी तो ठीक हो गया, बिना कुछ नहीं हुआ। हमने एफर्ट तो लगाए ना, आप सामने वाला को लगा कि आज नहीं करेंगे दूसरा दिन करेंगे, और दूसरा दिन उस वेग से जो आपका
वेवलेंथ है, उस दिन अपना दूसरा दिन अपने मजबूत हो गया, उसका सामने वाले का क्रिमिनल का मोटिव बदल जाता है कि चलो अभी जिला में नहीं करके कहीं और करेंगे, मूड खराब हो गया। इसलिए आपके अंदर में अगर पॉजिटिव प्लेनेट को अगर जगा पाए, बहुत चीज आप बदल सकते हैं। जो इस ढंग का जो केसेज आते हैं, हम जो अपना फेस करने का बात होता है, हम प्रिपेयर्ड रहते हैं, कुछ खर्चा कर दिए, कुछ किसी को मदद कर दिए, और जॉली मूड वाला रहते हैं कि आओ बंदा कहाँ से आ रहे हो, और कभी कभी 80% में आता ही नहीं है, क्योंकि वो स्पेशली टेंस देने के लिए आ रहे हैं, तो हम पहले से अलर्ट हैं, तो कुछ तो हमको टेंस दे ही दिया, 100% में 10% 20% दे ही दिया। किसी चीज को आप जान रहे हैं, अभी सुरंग में 41 व्यक्ति फंसे हुए, अगर ये जानकारी होता कि ऐसा ऐसा फंस सकता है, तो आज जो इतना एक्सरसाइज किया जा रहा है, पहले से उस ढंग से एक्सरसाइज किया जाता है। इसलिए नॉलेज, आज इजराइल को वर्ल्ड में माना जाता था, आज फंस गया इसलिए कि उसको इस मैटर पर भैकम था, नहीं जानकारी था कि कितना मेरे खिलाफ में षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसलिए जानकारी प्राप्त करने के लिए सब सोर्स को लगाइए। आज भारत में जो आतंकवादी घटना नहीं के बराबर हैं, चूंकि इंफॉर्मेशन जो उनका विंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। कल क्या होगा गॉड नोज, बट ये 9 इयर्स में तो अब एहसास करा दिया ना। इसलिए आप पॉजिटिव अपने ग्रहों को खोजिए, बृहस्पति हो, बुध हो, चंद्रमा हो, शुक्र हो, इवन शनि मंगल भी अगर अच्छे जगह हैं तो वो भी आपको, पर इसके लिए आपको ये ईगो वाला जो पॉइंट है ना कि हम ही सही हैं, तो फिर आप फॉलो नहीं कर पाइएगा। सिंह वाला तो मजदूर भी होते हैं, एक सपुलर भी हो सकते हैं, एक सर्वेंट भी हो सकते हैं, उसका जिद होने से थोड़ी चीज बदल जाता है। जब राजा हरिश्चंद्र से लेके राजा विक्रमादित्य, शनि महाराज बोले कि तुम्हारा टेस्ट करेंगे, वो टेस्टे में तो उनको भूत उतर गया। ठीक है, वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे तो टेस्ट में जीते भी, सब लोग का टेस्ट तो बड़ा मुश्किल होता है। जय श्री राधे।